हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 45वें श्लोक को देख रहे हैं। 44 को अगर आप देखें तो उसमें क्या कहा गया था। इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नैत्थम नेत्थम भावेन हि परम दृष्टमर्हन्ति सूर्यः। इत्थम भावेना, इस प्रकार से, अर्थात कि भगवान जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। कथित तो कहा गया भगवान अर्थात भगवान के बारे में, भगवत्तमः अर्थात महान ज्ञानियों के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा। न इत्थम भावे न ही परम, लेकिन केवल इस प्रकार से परम सूर्य, जो परम भक्त हैं, उनके द्वारा न दृष्टुम अर्हन्ति, केवल इतना ही देखने योग्य नहीं है, अर्थात वह भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते। तो अब एक प्रश्न होगा, अरे भाई भगवान तो जगत की सृष्टि करता है, तो इस प्रकार से ये कहना कि केवल भगवान को जगत की सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखने का कारण क्या है? भगवान तो जगत की सृष्टि करता है ना, तो शास्त्र कह रहा है कि सृष्टि करता है, करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले भगवान हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, तो इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? तो इस पे वहां पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए, जगत के कार्य, सृष्टि आदि कार्य माया के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन माया जड़ है, और क्योंकि भगवान की इच्छा से, भगवान की अध्यक्षता से ऐसा होता है, इसलिए यह समझाने के लिए कि माया स्वतंत्र कारण नहीं है सृष्टि करने का, कह दिया जाता है कि भगवान जगत के सृष्टि करता है। अन्यथा भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं इस सृष्टि आदि कार्य में। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, सामीप्य और नियामक का संबंध है भगवान का, समीपता का और नियामकता, कंट्रोलर का संबंध है, लेकिन भगवान करते कुछ नहीं है। कि सृष्टि यह भी, श्रुति यह भी कहती है कि भगवान निष्क्रिय हैं, कुछ क्रिया नहीं करते। हमने सुना था अकर्म कहा, सकर्मा अकर्म कहा। यद्यपि भगवान कोई भौतिक कार्य करने के लिए नहीं बाध्य है, ना तो बाध्य है, ना खुद वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने को विस्तार करके वह बहुत सारे कर्म कराते हैं। सकर्मा अकर्म कहा, ये सुन चुके थे हम लोग परसों नरसों, ये जब भी 2-4 दिन पहले। तो केवल ये बात समझाने के लिए कि माया स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकती है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है, बोला जाता है कि भगवान जगत की सृष्टि करता है। वह हमारी तरह आटा गूंदने वाले नहीं हैं। हम आटा गूंद रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल इच्छा मात्र करते हैं और प्रकृति कार्य करती है। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा। भगवान की विविध शक्तियां, अनंत शक्तियां और उनकी स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, बस इच्छा करते कार्य होने लग जाता है। वो खुद उसमें अब पत्थर उठा रहे हो, ढो रहे हो, यहाँ से, जैसे यहाँ पे मकान बनाता है, यहाँ से सामान उठा के वहाँ ले जाता है, वहाँ से सामान उठा के वहाँ ले जाता है, यह सब नहीं करता। टेंशन नहीं होती कुछ भगवान को। तो श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं, केवल इस बात का प्रतिषेध करने के लिए कि माया स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, ये बोल दिया जाता है कि भगवान सृष्टि करता है। जस्ट टू नेगेट दिस कंसेप्शन दैट माया इज एन इंडिपेंडेंट डूअर, इट इज टोल्ड दैट लॉर्ड इज अ डूअर, although it is being done by Maya under the will and supervision of the Supreme Lord. मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति, मया दक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर जगत को वह सृष्टि करने वाली है। माया ही जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंब पर सत्वम विशुद्धि सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की माया शक्ति इस जगत की सृष्टि करने वाली है, लेकिन भगवान शुद्ध सत्व की मूर्ति है। एक और उधर श्लोक ब्रह्म संहिता का है, छाये व यस्य भिवनानि विभर्ति दुर्गा। भगवान की छाया शक्ति दुर्गा देवी हैं और सारे जगत का पालन करने वाली हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जगत, जो भौतिक जगत प्रकृति है, वह
प्रधान से आदि से आया है, हम तो सुनते आए, लेकिन क्या भगवान के ईक्षण, भगवान के कटाक्ष के बिना वो कुछ होने वाला था? नहीं होने वाला था। तो सृष्टि का कार्य माया के द्वारा हो रहा है, लेकिन वह भगवान की अध्यक्षता के बिना नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान स्वयं प्रत्यक्षता डायरेक्टली सृष्टि करता नहीं है कि खुद बना रहे सब कुछ, ऐसा नहीं है। इज इट ऑल ओके? तो जब भी कहा गया है कि भगवान सृष्टि करता है, तो इस बात का प्रतिषेध करने के लिए, इस बात का निषेध करने के लिए कि माया स्वतंत्र करता है। अनुवाद देखिए, थोड़ा सा जल्दी दीजिए इसमें। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष कौशल क्या है? प्रत्यक्ष कौशल है जैसे मैंने इस घड़ी को उठाया हुआ है, यह है प्रत्यक्ष कौशल। या मैं इसको रिपेयर करूं घड़ीसाज के रूप में, तो मैं इसको खोलूंगा, सेट करूंगा, ऐसे अपने मैं कुछ करता हुआ दिखूं। इज इट ओके? ये पहली लाइन समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष कौशल। चलिए माताओं, ओहो मैं कितना उत्साहित था, श्लोक बोलना ही भूल गया। दिस इज ऑल्सो कृष्ण एनर्जी। सॉरी 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 सॉरी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा भक्त होगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा उत्साहित हो गया। प्लीज प्लीज गो बैक टू द श्लोक। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं न माययारोपितं हित। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हित। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जा सकता। जैसे मैं प्रत्यक्ष कौशल करके पानी पी रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इच्छा मात्र से मेरी प्यास बुझ जाती हो। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि संकल्प किया और प्यास बुझ गई, संकल्प किया तो पेट भर गया, ऐसा नहीं होता। तो भगवान को ऐसे प्रत्यक्ष कौशल नहीं करना पड़ता है, हाथ की सफाई नहीं दिखानी पड़ती। समझ में आया? जैसे अभी कुछ समय पहले माता जी लोग प्रत्यक्ष कौशल दिखा रही होंगी अपने घर पे, या दिखाने जा रही होंगी, जाएंगी। कौन सा प्रत्यक्ष कौशल? रोटी बनाना। तो हो सकता है कि भी 1 घंटे पहले कोई माता जी प्रत्यक्ष कौशल बना रहे। ऐसा तो नहीं था कि सोच लेती और रोटी बनना शुरू हो जाती। काफ़ी ऐसा एक माता जी हाथ खड़ा कर दीजिए जो ऐसा ना चाहती हूँ कि ऐसी कोई मशीन हो जाए, बस सोचती रहे सब्जी बन जाए या आलू बन जाए, टमाटर बन जाए। ऐसा नहीं होता नहीं है। कुछ मात्रा में होता है, जैसे कि वो ऑटोमेटिक आपकी वॉशिंग मशीन से कपड़ा डाल दिया, धुल करके सूख करके वापस आए। उसमें भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन मतलब कुछ हो रहा है। उसमें भी आपको हाथ तो लगाना पड़ता है, लेकिन भगवान को तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। केवल इच्छा करते हैं, पूरी सृष्टि होने लगती है। केवल देखते हैं, मान लीजिए मैं बस देखता और देखने से सारा ज्ञान आपको हो जाता। ऐसा कैसे होता है? लेकिन आप देखिए, आप देख चुके हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने केवल संकल्प मात्र से वैकुंठ का पूरा दर्शन प्राप्त करा दिया। तो ये आप शक्ति देख रहे हैं। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है, वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। ये समझ में आया? जब भी कहा जा रहा है कि जगत के सृष्टिकर्ता भगवान है, तो वह इसलिए कहा जा रहा है ताकि लोग यह समझें कि भौतिक प्रकृति सृष्टा नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु सृष्टा नहीं हो सकती है, मतलब स्वतंत्र सृष्टा नहीं है। इज इट ओके? कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। लोग सोचते हैं कि एक ब्रह्म विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। पदार्थ में स्वयं से सृष्टि करने की शक्ति नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि हर क्षण, हर जगह, हमेशा से हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है।
ये समझना बहुत जरूरी है। ईशस से ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। तो आप कहेंगे हम तो समझते हैं। हम नहीं समझते, हम बिल्कुल नहीं समझते। हमारे शरीर की एक एक किसी भी क्रिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लीवर कितना बड़ा है आपका, कुछ नहीं पता है। ना लीवर पता है, ना पेट पता है, ना कुछ भी किसी चीज के बारे में नहीं पता है। और फिर भी हम ये अहंकार करते हैं कि हम यह कार्य कर पा रहे हैं और कितना अच्छा कार्य किया है। मैं बोल रहा हूं, अब मान लीजिए किसी को प्रवचन अच्छा लगे और उसने कहा कि बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, तो हम स्वीकार भी कर ले रहे हैं कि हमने अच्छा प्रवचन दिया, जबकि हमको यही नहीं पता है कि हम सोच कैसे रहे हैं और ये विचार वाणी के रूप में प्रस्तुत कैसे हो रहे हैं। हमको तो अब यह भी, हमका मतलब हम सभी लोगों को यह भी याद नहीं होगा कि कितने प्राण होते हैं शरीर में। मैं नंबर पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछ रहा हूं। कितने प्रकार के प्राण होते हैं? I have kept the chat on, is it not? Yes, it is on. Okay. कितने प्रकार के प्राण होते हैं? हमको तो ये नंबर नहीं पता, 9 होते हैं। अब याद आ रहा है, तो जो मैंने बताया और आपको मालूम चला तभी प्राण कार्य कर रहे हैं, है ना? नहीं कार्य कर रहे हैं पहले से ही। कह रहे 10 नहीं 9 होते हैं। 9 मुख्य प्राण हमने तो याद है, हो सकता 10 होते हो, हमको तो याद नहीं आ रहा। 9 मुझे याद आ रहा है, स्मृति से बोल रहा हूं। तो क्या अब आप प्राण को जानते हैं तब प्राण कार्य कर रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो यह सोचना कि यह जगत किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं, भगवान के नियंत्रण में नहीं है, ये एक स्वाभाविक सी कंडीशनिंग है। हम सोचते सब कुछ इंडिपेंडेंट हो रहा है, अचानक हो गया। अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है, अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हम लोग कृष्ण भावना में जो अनुशीलन कर रहे हैं, मौका दिया जा रहा है भक्ति का अभ्यास करने का, यह भी बाय चांस नहीं हो रहा है। नथिंग इज बाय चांस, कुछ भी बाय चांस नहीं है। तो ये समझाने के लिए कि भौतिक सृष्टि स्वतंत्र सृष्टा नहीं है, यह बोला जाता है कि भगवान सृष्टि करता है, लेकिन वह तो केवल इच्छा मात्र से इस प्रकृति को चलायमान कर रहे हैं, वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। एक मोटा मोटा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जेल का मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर स्वयं आकर के नहीं करते, लेकिन उनकी इच्छा से ही जेलर उस जेल का व्यवस्थापन करता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। उनके नियंत्रण के बाहर चलकर जेलर नहीं कर रहा है। क्या ये क्लियर है? तो दुर्गा जी कैसी हैं? जेलर के समान है, और वह भगवान की अध्यक्षता के में ही कार्य कर रही, उसे बाहर कार्य नहीं कर रही। दुख भी दे रही हैं तो भगवान की आज्ञा से ही दुख दे रही। क्यों? क्योंकि जीव भगवान के बहिर्मुख है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। अब श्लोक के शब्दों को देखते हैं। अस्य, इस सृष्टि के, जन्मादौ, जन्मादि, सृष्टि पालन तथा संहार, कर्मणि, कार्यों में, परस्य न कर्तृत्व, परमेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष कौशल कभी नहीं किया जाता। सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। आपने सुना था कि ब्रह्मा जी के रूप में अपने आप को विस्तारित करके सृष्टि करते हैं। तत्, सृष्टा के प्रत्यक्ष कर्तव्य जो अनुविधीयते, वेदों में इस प्रकार वर्णित हैं कि भगवान सृष्टि करता है, वह प्रतिषेध अर्थम, इस विचार का निषेध करने के लिए है। किस विचार का? किस विचार का? कि भगवान सीधे करता नहीं है और प्रकृति स्वतंत्र करता नहीं है। दोनों बातें हैं, दोनों तरह से श्लोक को समझना होगा। ही का मतलब क्योंकि माया आरोपितम, बहिरंग शक्ति द्वारा यह जगत प्रकाशित होता है। एक जगत क्योंकि माया आरोपितम ही, ऐसा समझना चाहिए कि यह क्योंकि यह जगत माया के द्वारा ही प्रकाशित होता है, बहिरंग शक्ति के द्वारा ही प्रकाशित होता है। जो कुछ भी जगत में है वह माया का ही प्रोडक्ट है, प्रधान का ही प्रोडक्ट है। प्रधान में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, उसमें भगवान ईक्षण करते तो उससे फिर महत्त्व आता और आगे वस्तुओं की सृष्टि होती। तो जो कुछ भी बना है वो किससे बना है? प्रकृति के गुणों से बना है। तो सब कुछ प्रकृति के गुणों से बना है, तो भगवान सृष्टिकर्ता कैसे हुए? नहीं हुए। लेकिन जब सृष्टिकर्ता कहा जा रहा है तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि यह समझे कि यह प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान की इच्छा से चलायमान है। ये श्लोक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भगवान का भगवत्ता केवल सृष्टिकर्ता के रूप में ही उनकी पूरी भगवत्ता को प्रस्तुत नहीं करती है।
भगवान का अपने भक्तों से प्रत्यक्ष जो लीला करते हैं उससे प्रत्यक्षतः वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें संलग्न हो रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में राधा रानी है और अन्य सारे भक्त हैं, उनके संग भगवान व्यक्तिगत रूप से वस्तुतः वह लीला कर रहे हैं, लेकिन इस जगत से वह निरपेक्ष रहते हैं। वो सीधे सीधे यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेट कर देते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं पता डेलीगेट का अर्थ। दूसरों को करना है तुम कर लो भाई, इसको निपटा देना काम। इज इट ओके? न अस्य कर्मणि जन्मादो, अस्य इस जगत के जन्मादि कर्म में, अस्य मतलब इस जगत सृष्टि के, न परस्य अनुविधीयते, परस्य मतलब परमेश्वर का जो इस जगत के परे है, उनका कर्तृत्व नहीं है, वह उसमें संलग्न नहीं होते। लेकिन कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायारोपितम हितत्, इस ये जगत माया के द्वारा ही प्रकाशित होता है और भगवान के कर्तृत्व के प्रतिषेध के लिए, निषेध के लिए, भगवान के कर्तृत्व का अर्थ है मतलब भगवान के डायरेक्ट कर्तृत्व और माया के स्वतंत्र कर्तृत्व कि भाई माया स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही, उसके लिए शास्त्र में विधान किया गया है कि भगवान सृष्टि करता है, अन्यथा भगवान सृष्टि करता प्रत्यक्षतः नहीं है। ना अस्य मतलब इसका, तो अस्य मतलब अस का यहाँ पर अर्थ हुआ इस जगत का, इस जगत के जो सृष्टि आदि कार्य हैं उसमें भगवान का कर्तृत्व नहीं है, भगवान नहीं करते हैं। इसको भगवान भगवद गीता में कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ऐसे करके श्लोक आता है। श्रीधरी, प्रश्न है कि किस कारण से ईश्वर का जगत के जन्मादि में कर्तृत्व नहीं है? आपने पहले श्लोक में, पिछले श्लोक में कहा कि भाई केवल इस सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में शुद्ध भक्त भगवान का वर्णन नहीं करते, क्योंकि भगवान की महिमा का पूर्ण प्रकाशन इस प्रकार से नहीं है। तो क्यों नहीं है? हम तो देख रहे हैं कि हम तो सुने हैं कि सृष्टि में बोला जाता है कि जगत भगवान इसकी सृष्टि करते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? तो उस पर कहते हैं श्रुति भी ईश्वर के का तात्पर्यतः श्रुति भी ईश्वर के कर्तृत्व का तात्पर्यतः प्रतिपादन नहीं करती, अपितु वह ईश्वर के जगत कर्तृत्व का अनुवाद करती है। क्या मतलब है? देखिए, श्रुति यह नहीं कहती है कि ईश्वर सृष्टि करता है, वह केवल ये समझाने के लिए, ट्रांसलेशन करना, समझाना, अनुवाद समझाने के लिए कि भाई ये कार्य माया के द्वारा हो रहा है और माया भगवान के द्वारा कार्य कर रही है, माया भगवान से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, इस बात को कहते हैं कि भगवान सृष्टि करता है। लेकिन वस्तुतः भगवान सृष्टि करता नहीं है, वस्तुतः भगवान सृष्टि करता नहीं है, वह माया को डेलीगेट करती है, माया कार्य कर रही है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, लेकिन वह स्वयं नहीं कर रहे। जैसे मैं कहूँ, अच्छा चलिए आप रेवती कल महाराज जी आ रहे हैं तो आप पूड़ी बना देना। महाराज, मैं आपको ऐसे बोलूं कि रेवती तुम आप कल एक कोई भी भक्त आ रहे हैं तो कल उनके लिए पनीर वटेवर, पनीर, पालक पनीर, पूड़ी और दाल चावल सब बना देना। तो आप क्या करेंगी? आप क्या बोलेंगे? माइक पे बताइए, क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं करूँगी, जाओ जाके तुम करके आओ। नहीं, क्या बोलेंगे आप? जी प्रभु जी। गॉट इट? तो बताइए, पालक पनीर मैं बनाऊंगा? नहीं, माया को डेलीगेट कर देंगे। नहीं, माया नहीं, मतलब माता जी को डेलीगेट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप करिए, आपका काम है। समझ में आ गया? आप करिए, ये आपका काम है। तब उसमें बहुत सारे काम होगा, कहीं सृष्टि हो गई, कहीं संहार होगा, कहीं पालन होगा, कहीं कटिंग होगी, कहीं बॉइलिंग होगी, कुछ होगा, लेकिन वह सारे कार्य आप स्वतंत्र सा करती हुई प्रतीत होंगी कि नहीं होंगी? आप मतलब ये की हो कि नहीं की हो? कुछ दिन पहले महाराज, एक वक्त आए थे, महाराज आए थे, तो आप कर रहे थे कि नहीं कि मैं वहीं पे सर पे खड़ा हुआ था? नहीं, आप करिए, लेकिन आपने पूछ लिया कि क्या क्या बनेगा, आप फिर बनाना चालू कर दिए। सारी चीज़ों की रेसिपी आपको पहले से पता थी। अग्रीड? तो माया देवी को सृष्टि तो हर दिन वही करनी है, तो उनको सब पता है कि क्या करना है। भगवान बोलते चलो कार्य करो, और कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो अब आप ये बताइए कि मैंने भोजन बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया, लेकिन क्या मैंने भोजन बनाया? गॉट इट? अब समझ में आ गया? लेकिन वो महाराज जो भक्त कहेंगे क्या, भाई शुभ कृष्ण दास ने हमको बड़ा अच्छा भोजन बना के खिलवाया या खिलाया, उनके घर में हमने बहुत अच्छा भोजन खाया। तो बोल दिया जाएगा कि मैंने भोजन बनाया या मैंने भोजन खिलाया, लेकिन मैंने भोजन नहीं बनाया, मैंने केवल व्यवस्था करी है, मैंने इच्छा प्रकाशित कर दी कि भाई आप बना दीजिए, तो वो व्यक्ति बना करके रख दिए, हम उसको परसवा दिए। इज दैट नाउ वेरी क्लियर? ये तो होते हुए देख रहे हैं। तो भगवान केवल माया को आदेश दे देते हैं कि जितने भी जीव हैं इनकी भोग इच्छा के अनुसार उनको विभिन्न शरीर प्रदान करवा दो, तो वैसी व्यवस्था करती है। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा।
लोग होटल में जाते हैं तो मैनेजर पूछ लेता है भाई कि क्या चाहिए, या कह लीजिए कि मैनेजर वेटर्स के द्वारा अपने को विस्तारित करके इच्छा जान लेता है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं खुद नहीं खाना बनाता, और अंदर बैठे कोई माता जी या प्रभु जी जो कोई होंगे वह भोजन बना बना करके उनको परसवा देते हैं। अब तो क्लियर हो गया। तो इस जगत की सृष्टि भगवान स्वयं नहीं करते, माया को आदेश देते हैं। माया उनके आदेश से जगत की सृष्टि करती है, उसका पालन भी करवा देती है, संहार भी करती है। भगवान स्वयं नहीं करना पड़ता भगवान को। ये समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन आप कहेंगे हाँ, हम उन फलाने व्यक्ति के होटल में खाए, तो होटल में खाए आप, लेकिन वो खाना स्वयं नहीं आपके लिए बनाया। ठीक। यदि कहें कि अनुवाद करने का कारण क्या है, तो इसका उत्तर है कि श्रुति ईश्वर के जगत कर्तृत्व का अनुवाद उसका निषेध करने के लिए करती है, क्योंकि जगत कर्तृत्व आदि तो माया के द्वारा आरोपित अर्थात प्रकाशित है। आरोपित का अर्थ आप लोग आरोप सोचते हैं, लेकिन यहां पे आरोपित करते हैं प्रकाशित। जगत माया के द्वारा प्रकाशित है, उसके द्वारा सृष्ट होता है। ईश्वर के अकर्तृत्व का प्रतिपादन करते हुए श्रुति कहती है, निष्कलम निष्क्रिय शांतम निरवध्यम निरंजनम, अर्थात श्री भगवान विभाग रहित, क्रिया रहित, अशुद्ध, निर्दोष तथा संदूषण रहित हैं। तो समझना चाहिए क्या कह रहे हैं। यद्यपि श्रुति कह रही है कि भगवान सृष्टि करता है, लेकिन वस्तुतः वह उसका निषेध ही करती है कि भगवान क्रिया से रहित, अर्थात किसी भी भौतिक क्रिया से रहित हैं। वह भौतिक गुणों के संपर्क में कभी भी नहीं आते, वह तो केवल इच्छा करते हैं और भौतिक प्रकृति कार्य करती है। बस इस बात को समझाने के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है, यह कह दिया जाता है कि भगवान सृष्टि करता है, समझाने के लिए बस। सारा दर्शनी वस्तुतः यह भगवान का कर्म नहीं है। क्या? सृष्टि आदि। अस्य अर्थात इस विश्व की जन्मादौ अर्थात सृष्टि स्थिति तथा संहार में परस्य अर्थात परमेश्वर करता नहीं है। कहाँ गया मैं? अनुविधीयते अर्थात यह श्रुति में सर्वत्र वर्णित है, इसका विधान किया गया है कि श्री भगवान कर्ता नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा करें? उनके कर्तृत्व के निषेध हेतु ही, अर्थात क्योंकि बहिरंगा शक्ति माया द्वारा गुणों के कार्यों के माध्यम से संचालित सृष्टि आदि के लिए भगवान में कर्तृत्व का आरोपण किया जाता है, अर्थात उन्हें ही उत्तरदायी एवं कारण बतलाया जाता है। फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि बहिरंगा शक्ति माया द्वारा गुणों के कार्यों के माध्यम से संचालित सृष्टि आदि के लिए भगवान में कर्तृत्व का आरोपण किया जाता है, अर्थात उन्हें उत्तरदायी एवं कारण बतलाया जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। माया के गुणों के द्वारा जगत का कार्य होता है, सृष्टि आदि होती है, और उसका आरोपण भगवान पे कर दिया जाता है कि भगवान सृष्टि करता है। तो इसीलिए श्रुति कहती है कि भगवान करता नहीं है, क्योंकि सामान्यतः लोग समझते हैं कि भगवान इस जगत को चलाने वाले हैं। तो इस बात का निषेध करने के लिए कि नहीं, भगवान इस जगत को नहीं चला रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलाने का मतलब प्रत्यक्ष, अब भार नहीं ढो रहे हैं जगत का, प्रत्यक्षता वह कुछ नहीं कर रहे हैं, वह निर्लिप्त रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से माया कर रही। तो माया का कार्य देख करके लोग सोचते हैं कि भगवान इसके पीछे बहुत दिमाग लगा रहे होंगे, बहुत बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ना, भगवान निर्लिप्त रहते हैं, उनकी इच्छा मात्र से जगत चल रहा है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? क्या? इज इट गेटिंग क्लियर? वो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। चूंकि मैं परमेश्वर हूं, भगवान कृष्ण कहे, मान लो कहे, चूंकि मैं परमेश्वर हूं, अतः यद्यपि मेरे स्वामित्व के कारण मेरे द्वारा यह किया गया है, किंतु वस्तुतः परमेश्वर स्वरूप में मेरे द्वारा यह नहीं किया जाता। यह अर्थ है, भगवान माया के स्वामी हैं, भगवान माया को आज्ञा देते हैं कि तुम ये कार्य करो, लेकिन स्वयं नहीं करते। जैसे मैंने आपको उदाहरण आपको दे दिया, तो ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं ही बैठ करके यहाँ का सारा कार्य कर रहे हैं। अब उनको भगवान नित्य लीला में लीला करने के लिए अवकाश ही नहीं है। जैसे अभी कोई व्यक्ति, एक भक्त मुझे, 2 भक्त मुझे कॉल किए थे अराउंड 6:15 बजे। उस समय अपने घर के मैं कुछ कार्य कराने में व्यस्त था,
प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त था। अच्छा, यहाँ कारपेंटर आया था, ये काम करना है, वो काम करना है, और भोजन भी कर रहे थे साथ साथ, तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं उन भक्त का कॉल ले सकूं। समझ में? मैं व्यस्त था। भगवान सृष्टि करने में व्यस्त नहीं है, वह अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। वह आध्यात्मिक जगत में लीला कर रहे हैं, उसमें प्रत्यक्षतः वह इन्वॉल्व है, मतलब इन्वॉल्व क्या कहेंगे हिंदी में, संलग्न है। लेकिन यहाँ पे वह बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रहते हैं। वह जगत में सृष्टि माया के द्वारा करा देते हैं। तो इस बात का प्रतिषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए कि भगवान इस जगत में एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, श्रुति क्या कहती है? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। श्री भगवान विभाग रहित, क्रिया रहित, अशुद्ध, निर्दोष तथा संदूषण रहित हैं। वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होते। जैसे आटा मारते हैं तो कुछ चिपकता है हाथ में। क्या चिपकता है? आटा। गॉट इट? तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते तो जरूर गुण कुछ ना कुछ चिपक जाते होंगे इनमें। नहीं, समझ आ गया? बिना छुए, क्या आप बिना छुए आटा गूंथ सकते हैं? नहीं गूंथ सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन भगवान इस जगत के आटे को बिल्कुल इच्छा से ही गूंथ देते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है सृष्टिकर्ता, लेकिन वह अपने हाथ नहीं लगाते। सच्ची मैं खाली सोचता रहूं, ये पानी मेरे मुख में जाता रहे, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे ऐसा कैसे होता है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.19 तात्पर्य: भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है: यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है, सृजन के बाद प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकतावादी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी ना जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं, और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति है। वेद क्या कहता है कि पूरी जगत का कारण क्या है? ब्रह्म है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रकृति ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, कुछ भगवान की आवश्यकता नहीं है। जैसे घड़ी अपने आप चल रही है। अरे भाई, घड़ी अपने आप चल रही है, लेकिन घड़ी में कोई सेल लगाया ना, कोई घड़ी बनाया ना, इतनी अकल तो होनी चाहिए। डिजाइन मीन्स डिजाइनर, कंट्रोल मीन्स कंट्रोलर, और इन सभी की चीजों के पीछे इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंट। सबको स्पष्ट है ना? इस जगत में इतना सुंदर डिजाइन देख करके भी, इतना सुंदर कंट्रोल देख कर भी लोग कहते हैं नहीं, इसके पीछे कोई नियामक नहीं है। अब आपको ये बात बहुत सिंपल लगती होगी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरुभाव दिवस पर श्रीला प्रभुपाद जी ने जो व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी, उसमें क्या लिखा जरा सुनिए। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। परम सत्य एक व्यक्ति हैं, वह सचेतन व्यक्ति हैं, यह आपने स्थापित किया है, और इस प्रकार से आपने निर्विशेषवाद का खंडन किया है। जब यह बात श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सुने तब वो बोले कि वॉट एवर अब है राइट्स यू प्रिंटेड। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। तो आप कहेंगे इसमें क्या विशेष बात हुई? भगवान एक व्यक्ति हैं, वह निराकार नहीं है। ये एक वैष्णव आचार्य का मुख्य प्रयोजन होता है इस जगत में आने का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं चैतन्य चरितामृत के, मुख्य प्रयोजन भगवान के व्यक्तित्व को स्थापित करना है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। क्लियर है? क्योंकि इस जगत में निराकारवादिता के कारण ही व्यक्ति नास्तिक हुआ जा रहा है। भगवान नहीं है, भगवान है भी तो मर गए या उन्हें कोई कंट्रोल नहीं है, यही हल्ला होता रहता है। जगदाहुर अनीश्वरम किम परस्पर संभूतम कमन अपरस्पर संभूतम किमन्य काम है। तो कभी जगत का कोई ईश्वर नहीं है, केवल भोगने के लिए बनाया गया, बस भोगो। ये भगवत गीता में आप बता रहे थे ना, आपके रिश्तेदार बोलते हैं, हाँ वो भगवत गीता की बात बोलते हैं भगवत गीता की गलत बात बोलते हैं कि जगत केवल भोगने के लिए बनाया, हमारे भोगने के लिए बनाया।
नहीं, तुमको दुख भुगवाने के लिए बनाया है, अगर कहा जाए तो। भगवान आपके जैसे मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं, अर्थात उनकी भी भावनाएं हैं। उनको कोई भोजन कराता है तो वो मानते हैं, बहुत मानते हैं। उनको जल भी देता है तो बहुत मानते हैं। यह समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान कंसेप्ट नहीं है, भगवान एक व्यक्ति हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसका वह ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा तो हम तो समझ रहे हैं कि बिल्कुल जो निष्पाप व्यक्ति है वही भगवान की शरण में जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे, तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आओ, तुम्हारे पापों से मैं तुमको मुक्त करूंगा। भगवान अनंत रूप से दयालु हैं, अनंत रूप से शक्तिशाली हैं। ये व्यक्ति जब समझेगा तब वह भगवान की शरण में जाएगा, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करेगा। अर्थात वह जानेगा कि यह मैंने बोला है इससे भगवान प्रसन्न होंगे, यह मैंने बोला है इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेयर वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णास प्लेजर्स एंड डिसप्लेजर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण भावना में होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति समझे कि इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे और इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, और जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्यों ने करे। इट्स दैट सिंपल, और कुछ नहीं करना है। कोई पूछा हमसे कृष्ण भावना का क्या मतलब है? वनमना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। भगवान ये चाहते हैं कि आचार्य कार्य करें और करके हम उनके पास आ जाए। सिंपल सी बात है, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन जब भगवान को ही गोल कर दिया और कह रहे हैं कि प्रकृति सब कुछ कर रही, तो भगवान की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का मतलब ही क्या रह जाएगा? स्पष्ट समझ आ रहा है? ठीक है। इसीलिए तो आपने चतुश्लोक में क्या सुना था? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। इस सृष्टि के पहले भी मैं, छाती पे हाथ रखकर भगवान कर मैं था, मतलब जिस रूप में मुझे देख रहे हो ब्रह्मा, उस रूप में, दिव्य स्वरूप में मैं था। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान था लेकिन मर गया है। नहीं, भगवान अभी भी है और आगे भी भगवान रहेंगे, और उनके लिए हमें कर्तव्य करना है। उनसे ही मेरा संबंध था, उनसे ही संबंध है और उनसे ही मेरा संबंध रहेगा। उनका सुख विधान करना ही मेरे लिए एकमात्र विधान है। विधान मीन्स विधि, कार्य, ड्यूटी। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। किस दृष्टिकोण का? कि सब कुछ प्रकृति कर रही है स्वतंत्र रूप से। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख ब्रह्म है। और वेदांत दर्शन की सहज भाष्य श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्माद अस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। क्या कह रहे हैं? इस जगत के जन्म आदि, जन्म, संहार और पालन के स्रोत कौन है? भगवान है। लेकिन वो कैसे हैं? अभिज्ञ हैं, कॉन्शियस हैं, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। वह जड़ पदार्थ नहीं है। बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं कि जड़ पदार्थ से ही जगत की सृष्टि हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है। अभिज्ञ मतलब कॉन्शियस, चेतन से युक्त। वो परम सत्य चेतना से युक्त एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जगत की सृष्टि करी, वह है भगवान कृष्ण। जड़ पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। जैसे पंखा चल रहा है, अगर यहाँ पे नहीं भी चल रहा हो लेकिन पंखा चलता है, मेट्रो चल रही है, तो चलने की क्रिया की शक्ति होती, लेकिन स्वतंत्र स्वतः प्रेरणा नहीं होती। जैसे ये माइक बोल रहा है, तो अगर माइक में बोलने की शक्ति होती ही नहीं तो ये बोलता कैसे? लेकिन स्वतः प्रेरणा नहीं होती। मैं हट जाऊं और कहें कि अब ये माइक बोलना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता। इतनी अक्ल होनी चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद अस्य सूक्ति की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात परब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। कितनी सुंदर बात है। एक पदार्थ चेतन नहीं है, इसलिए वह अभिज्ञ नहीं है। इट इज नॉट कॉन्शियस। ज्ञा मतलब जानना और अभिज्ञ मतलब अभितः ज्ञा, अर्थात बहुत अच्छी प्रकार से जानना। तो क्या जानने की क्षमता पदार्थ में है? नहीं है। और क्या पदार्थ स्वतंत्र है? नहीं है। तो दोनों ही गुण परम सत्य में होने चाहिए, वो जो इस जगत के स्रोत हों, अभिज्ञ होने चाहिए और स्वराट होने चाहिए। लेकिन ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है, इसलिए आप जड़ पदार्थ को जगत का स्रोत नहीं कह सकते, एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम के अनुसार, जो कि सत्य है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं।
आपको या तो समझ में आ रहा है या तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों ही समझावट एक प्रकार की समझावट है। समझ में आना भी समझावट है और नहीं समझ में आना भी समझावट है। ये समझ में आ रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये दोनों ही बातें चेतना का लक्षण है। ना मेरे कैमरे को समझ में आ रहा है ना उसको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये आप ये प्रश्न कर ही नहीं सकते कि कैमरे को समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? फिर मुस्कुराने लगे, कुछ बोलते ही नहीं लोग तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह प्रश्न हम केवल आप लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि आप चेतना से युक्त एक व्यक्ति हैं, आप जड़ पदार्थ नहीं हैं। इज इट ओके? तो भगवान जो हैं, जो इस जगत के स्रोत हैं, वह एक व्यक्ति हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इतने अद्भुत हैं, बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए अरे भगवान शालिग्राम के रूप में ये 6 इंच के कैसे हो सकते हैं। अरे वो भगवान माइन्यूट, एकदम छोटे, आत्मा से भी छोटे और उतने शक्तिशाली हैं। वो उस साइज में आ जाते हैं जिसमें आप सेवा कर सको, लेकिन उनकी शक्ति कम नहीं होती है। वो किसी रूप में भी आ सकते हैं, नाम के रूप में, भागवत के रूप में, वो किसी रूप में, सब जगह वही तो विस्तारित किए हुए हैं। समझना होगा इस बात को। सारी शक्तियों से युक्त है, सराट, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आप यह नहीं कह सकते कि भगवान यह नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो चल दीजिए। अतः भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से प्रकृति ही सृष्टि, स्थिति तथा संहार का कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। तो बड़ा स्पष्ट है, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि सृष्टि कार्य कर रही है, प्रकृति सृष्टि का कार्य कर रही है, लेकिन यह भगवान की परम इच्छा से चलायमान है। चलायमान मीन्स एक्टिव। वे ही समस्त सृष्टि, पालन तथा संहार का मूलाधार हैं, और इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जगत का विपरिवर्तन करती, सृष्टि करती है, फिर पालन करती है, वह भी परिवर्तन है, और उसके बाद संहार करती है। माया कर रही है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में कर रही है। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है, और वह भगवान के आदेश या दक्षिणा से ही कार्य कर सकती है। भगवान, जैसे देखिए, मैं बोल रहा हूं, ए माइक यह बोलो कि मैं बोल रहा हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ये माइक बोल रहा है। इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं कि वह कुछ और बोल दे जो मैं नहीं बोल रहा हूं। आप समझ में आ गया? ठीक है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है। यद्यपि अबूझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्म दाता है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। बचपन में उनके बेटा कार को देखा और वो सोचा कि इसमें तो घोड़े हैं ही नहीं। वो सोचा कि ये भूत के द्वारा चल रही है, लेकिन वो भूत के द्वारा कार नहीं चल रही थी, वह पेट्रोल आदि से चल रही थी। तो उसी प्रकार से जगत में लोग सोचते हैं कि क्योंकि भगवान सीधे नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो लोग सोच रहे हैं जगत अपने आप कार्य कर रहा है। एक भक्त हमको मैसेज लिखे कि हमें इतनी बीमारियां हो रही हैं कि हमको लग रहा है कि भगवान नहीं है। ये क्या क्वेश्चन है भाई? आप देख रहे हैं, बहुत से लोग जप करने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ड्रॉप भी करेंगे क्योंकि भागवत नहीं सुनेंगे। मैं एक व्यक्ति को पूछा भी, समझ में आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूं ये? जब तक श्रीमद् भागवतम को श्रवण नहीं करेंगे ऐसी बेवकूफ़ी की बात करेंगे। आप बीमार हो तो भगवान नहीं है, ये क्या मतलब है? मैं को खाना में क्या खाया, 1 + 1 = 2। ये तो बिल्कुल दो अलग बात बोल रहे हैं ना। आप बीमार हैं तो भगवान नहीं है। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपके कर्म का फल ना दें। ये समझना चाहिए कि जगत में हम बीमार पड़ रहे हैं तो ये निश्चित प्रमाणित करता है कि भगवान है। कि भले इस जन्म में हम पाप नहीं किए, लेकिन पिछले जन्म में पाप किए, उसका बैकअप यहाँ, उसका बैकअप नहीं, उसका बैकफायर यहाँ पे हो रहा है। वो है। बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो कम भोगना पड़ रहा है, और ये सत्य है। लेकिन शास्त्र नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल विपरीत तरह से सोचेंगे, बिल्कुल विपरीत तरह से सोचेंगे, और फिर भक्ति छोड़ देगा, या एटलीस्ट उत्साह कम हो जाएगा।
क्या भगवान बोले हैं गीता में कि तुम हरे कृष्ण जपोगे तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बुखार नहीं आएगा? क्या युधिष्ठिर महाराज घायल नहीं हुए युद्ध में? या अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन का बेटा नहीं मरा? बताइए, क्या भगवान को पता नहीं था कि अर्जुन अभिमन्यु को मारा जाएगा? तो भगवान कभी शास्त्र में बोल रहे हैं कि जगत में तुम्हें दुख मिलेगा नहीं, लेकिन इसको सहना सीखो। कुछ समय के लिए सहना है, फिर भगवान के संग रहना है, भगवान की भक्ति करो। भगवान तो नहीं कह रहे हैं कि सुख दुख में जो सुख में भक्ति करता है और दुख में फूस हो जाता है वो मुझे प्रिय है। नहीं, जो सुख दुख में सम रह करके मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है। इज इट नॉट? तो शास्त्र श्रवण नहीं करने से ऐसी बात लगती है कि भगवान तो कंट्रोल में नहीं, भगवान तो सब कुछ अपने आप चल रहा है, मुझ पर तो विशेष दुख आ रहे हैं। नहीं भैया, आपने कोई विशेष कार्य किए इसलिए दुख आ रहे हैं। कम से कम अब अकल हमको आनी चाहिए कि हम अच्छे कार्य करेंगे, हमें कम से कम दुख ना प्राप्त हो, एटलीस्ट हम दूसरे को दुख नहीं देंगे। ठीक है, तो हम खाली बात ये कर रहे थे, यहाँ पर बात कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि माता पुत्र को जन्म देती। बताइए, चेक कीजिए, सोचिए, कोई माता का बच्चा जन्म लिया तो पिता का उस समय कहाँ है? मान लो पिता अमेरिका में है और माता भारत में है, तो व्यक्ति यही सोचेगा, हाँ देखो माता ने स्वतंत्र रूप से बच्चे को जन्म दिया। यस और नो? सोचेगा तो है। और इसको महाराज जी समझाते हैं कि एक बच्चा था, उसके पिताजी उसके सुबह उठने से पहले चले जाते और जब वो लौट के आते तो वो सोता रहता, तो अब उसको मालूम ही नहीं था कि पिताजी कौन है। एक दिन संडे का समय था, तो पिताजी घर में थे, किसी कारण से भी घर में रहे होंगे, तो वह अपनी माँ से पूछता है, मम्मी हु इज दिस मैन? ये आदमी कौन है? तो अब माँ समझा रही कि ये पिता है हमारे। तो भाई पिता का क्या मतलब होता है? अब बच्चे को क्या समझा जाए कि पिता का क्या मतलब होता है, तुम इनसे जन्म ली हो, ये समझ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से तथाकथित विज्ञानी, देखने को तो विज्ञानी है, लेकिन वो ये सोचते रहते हैं कि प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति का ही विश्लेषण सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, ये मानते हैं। तो माँ को जानते हैं लेकिन पिताजी का नाम जानते ही नहीं। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति कार्य नहीं कर सकती, जैसे स्वतंत्र रूप से कोई भी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। आप जानते हैं कि महाविष्णु भगवान प्रकृति पे इक्षण करते हैं प्रधान पर, और उसके द्वारा जीवों को और काल शक्ति का उसमें क्षोभ करते हैं, फिर आगे सृष्टि होती है। और उसमें भी वो जीव जिनकी भोग की इच्छा है, अन्यथा सारे जीवों को इस जगत में नहीं डाल दिया था। एक प्रश्न और भी आया कि इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही, तो क्या जीव आगे ज़्यादा हो रहे हैं? जीव नहीं ज़्यादा हो रहे हैं। स एवायम, वही जीव बार बार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, प्रलय होती है, वही हम लोग घूम फिर के आ जाते हैं। कुछ लोग मुक्त होकर भगवान के पास जाते हैं, बाकी वही घूमते रहते हैं। जीव असंख्य हैं, नए भौतिक नए बद्ध जीवों की सृष्टि नहीं हो रही कुछ। उन्हीं जीवों को बार बार प्रकृति में गर्भस्थ कर दिया जाता है। प्रकृति को ही सृष्टि, पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मांसल थोथड़ों को स्तन मानने का तर्क जैसा है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागल स्तन तर्क की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है। एफिशिएंट कॉज एंड उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब जैसे सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे खिचड़ी में उपादान कारण क्या है? चावल, दाल, हल्दी और नमक आदि। और अग्नि या चमचा, उसके बिना भी खिचड़ी नहीं बनेगी, तो वह निमित्त कारण है। तो माया इस प्रकार से जगत की निमित्त कारण है और उपादान कारण है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है, अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। परोक्ष कारण का मतलब जो आंखों के परे हो। चलिए, खिचड़ी आप खाते हैं, बहुत जगह खिचड़ी खाते हैं, तो उपादान कारण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है कि नहीं? चावल है, खिचड़ी, यार इसमें घी नहीं डाला है, तो ये देख रहे हैं कि या घी डाला है, ये देखते हैं कि घी है, मिर्ची है, जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं। यह भी आप समझ लोगे कि भाई ये अग्नि से बनी है, निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंट। यह भी जानते हो कि इसमें चमचे चलाए गए होंगे, लेकिन यह नहीं दिख रहा कि कौन बनाया है। इज इट ओके? अगर भैया
होटलों में कभी ना कभी तो खाए होंगे, तो भोजन किए हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि गरम गरम मान लो चाउमीन आपके सामने आया तो वो उसमें अग्नि का समावेश है। अग्नि से खाना बना है? माइक पे बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए, अग्नि से खाना बना है कि नहीं? अग्नि सहायक है। वेरी गुड। अग्नि निमित्त कारण कही जाएगी। ऐसा नहीं कि अग्नि रेसिपी में अग्नि डालते हैं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा 250 ग्राम अग्नि दीजिए डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता, नहीं करते ना। तो अग्नि उपादान कारण नहीं है, लेकिन वो जो नूडल्स है उसमें जो भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी वो हैं, तो उसका अनुभव आप कर सकते हो, वो आंखों के सामने है। और अग्नि भी आंखों के सामने है क्योंकि वो ताप उसमें दिख रहा है ना। और यह भी आप समझ सकते हैं कि चमचा से चलाया गया होगा, कढ़ाई आदि यूज किया होगा, लेकिन कौन बनाया है वे आंखों के परे है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो माया यहां पे दो प्रकार से कार्य कर रही है। एक है वस्तु देने के रूप में, उपादान कारण के रूप में, और निमित्त कारण के रूप में, यानी एफिशिएंट कॉज, वह कार्य कराती है, वो मिलाने डुलाने का काम कर रही है। लेकिन भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य होता है, और वो परोक्ष कारण है, दिव्य कारण है, जो आंखों के सामने नहीं आते। कविराज, हाँ, तो इसको उदाहरण कैसे दिया गया है जरा देखिए। कविराज गोस्वामी ने इसे इस प्रकार कहते हैं, कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यैछे अजागल स्तन। थोड़ा समझने का प्रयास करें। ओहो, बकरी का एग्जाम्पल फोटो देना चाहिए, लेकिन बकरी के आप सर्च कर लीजिएगा, बकरी के गले में यहाँ पे कुछ मांस लटकता रहता है, तो वो स्तन जैसा लगता है, लेकिन उससे दूध नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से जैसे बकरी का गले का जो मांस है वह दूध देने में नितांत असमर्थ है, ऐसे ही प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पूर्णतः अस्वतंत्र है, यद्यपि लगती है स्वतंत्र। जैसे कि बकरी के गले का मांस स्तन जैसा लगता है लेकिन दूध देने में असमर्थ है, उसी प्रकार से प्रकृति लगती है सृष्टिकर्ता, लेकिन सृष्टि करने में पूर्णतः असमर्थ है, स्वतंत्र रूप से। क्लियर हो गया? ठीक है। चूंकि कारणानवशाय विष्णु यानी महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत शक्ति का मतलब उनकी इच्छा शक्ति। जैसे यहां अब आप लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा था, मैं जानबूझ के किया, मैंने यह स्विच ऑफ कर दिया तो अब कोई आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ी। इज इट ओके? क्लियर, समझ में आ गया? जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया गया ये। मैं एक जीवंत व्यक्ति हूं और मैं जैसे ही स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये सारी चीजें ठंडी पड़ जाती हैं। रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? जो क्लास के व्यवस्थापक हैं वो आप रोज ये कार्य करते हो, लाइट ऑफ, पंखा ऑफ, तो ये सारी वस्तुएं होते हुए भी सब ऑफ। और जब हम लोग आते हैं, जब इनको ऑन करते हैं, तब ये क्रियान्वित होती है। अब इससे अधिक क्या उदाहरण आपको दूं? क्लियर, समझ में आ गया? तो भगवान जैसे यहाँ पदार्थ को विद्युत प्रदान करते हैं तो पदार्थ विभिन्न प्रकार से कार्य करता हुआ दिखता है। जैसे अभी हमारे सामने जनरेटर ऑन किया गया तो देखिए आवाज आ रही, उससे पहले तक ये शांत था और हमेशा शांत बना रहेगा जब तक कोई जीवित व्यक्ति जाके उसको ऑन नहीं करता। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही प्रदान ठंडा पड़ा रहता है, कुछ उसमें सृष्टि नहीं होती है, लेकिन जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तो महाविष्णु के रूप में वह उसमें दृष्टिपात करते हैं और फिर सृष्टि होती है। इज दैट ओके? इस समय लग रहा है कि जनरेटर अपने आप कार्य कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जनरेटर किसी ने ऑन किया है। इज इट ओके और नॉट? एक बार ऑन कर दिया गया तो जनरेटर अपने आप बिजली दे रहा है, कर रहा है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बार बार बटन दबा रहा है, लेकिन बटन किसी व्यक्ति ने दबाया है। क्या यह क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं कि अपने आप चालू हो जाएगा। जो कहते नहीं आजकल तो पीएलसी वगैरह कुछ होता है अपने आप चालू हो जाता है, उसको भी बनाने वाला एक व्यक्ति है, वो अपने आप जनरेटर नहीं बना लिया है। क्लियर? विद्युत प्रदान करने यानी विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य अग्नि नहीं है, किंतु जब उसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो उसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की परम चेतना की चितवन से, चितवन मतलब ग्लांस, कटाक्ष से या युक्ति से विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाती है, अर्थात चेतनीभूत हुई लगती है। जैसे ये लग रहा है कि माइक बोल रहा है, लेकिन माइक नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज इसमें प्रवेश कर रही है।
ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रधान इस जगत का कारण है और उससे महतत्व आता है, महतत्व से सूत्र तत्व, उसके बाद और अहंकार, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इन सब में हमने सुना था भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता है और काल शक्ति का क्षोभ होता रहता है, उसके कंट्रोल में सारा कार्य हो रहा है। तो ऐसा देखने में लगेगा कि सारा पदार्थ अपने आप हो रहा है, सब कुछ सृष्टि हो रही है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। लेकिन इस सभी के पीछे भगवान की अध्यक्षता है, भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है, ना कि दैट मीन्स एफिशिएंट, न दृश्य जगत का कारण स्वरूप है, ना ही वह इस जगत का कारण है, क्योंकि इसके पीछे भगवान है। भागवत 3:28-40 में श्री कपिल देव का कथन है, यथोल्मकादिस्वलिंगाद उद्धामाद्वापि स्वः संभवात् अप्यात्मेत्वानभिमतादग्निः पृथुग उल्मकात्। मैं ठीक से इसका अभ्यास नहीं किया। मूल अग्नि जिसकी लपट या ज्वाला, मूल अग्नि, इसकी लपट यानी ज्वाला, इसकी चिंगारियाँ तथा उसका धुआं सभी एक हैं, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों और धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ अलग अलग होते हैं। दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता होता है। चिंगारियाँ जीवों के तुल्य हैं और लपटें भौतिक प्रकृति यानी प्रधान के समान हैं। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। समझ में आया? अग्नि, लपट, चिंगारियाँ और धुआं, इन सब में अग्नि की शक्ति व्याप्त है या नहीं है? लेकिन धुएं में चमक नहीं है। चिंगारियाँ अग्नि का एक अंश है। तो कह रहे हैं कि धुआं ही भौतिक प्रकृति के जगत के समान है, जो विभिन्न प्रकार के रूपों को प्रस्तुत करता है, लेकिन वह तभी कर पा रहा है क्योंकि उसमें अग्नि का कुछ अंश है। धुएं में कुछ हीट होती है कि नहीं होती है? धुएं में प्रकाश नहीं होता है। चिंगारियों में भी अग्नि का गुण होता है, लेकिन वह बहुत अणु होती है। इज इट ऑल ओके? तो उसी प्रकार से भगवान एक महान अग्नि के समान है और वह अपनी शक्तियों के द्वारा जगत में विस्तारित है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय, ये दो प्रकृतियां भगवान की हैं, अर्थात जीव प्रकृति और भौतिक प्रकृति। इसी के द्वारा पूरा जगत का सृष्टि हो रही है, पूरा जगत क्रियान्वित हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभव प्रलय सता, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों का प्रभव अर्थात स्रोत हूँ और प्रलय, उनका संहार भी वही करने वाला हूँ और पालन करने वाले भी भगवान है। तो भगवान की शक्ति से ही जीव को शक्ति प्राप्त हो रही है और उन्हीं की शक्ति से जड़ पदार्थ भी क्रियान्वित हो रहा है, ये समझना चाहिए। जैसे आत्मा इस देह में है तो शरीर क्रिया कर रहा है, ऐसे भगवान इस जगत में प्रवेश किए रहते हैं। इस कारण से जगत चेतनीभूत होता है, कार्य करते हुए दिखता है। मुझे पता है फिलॉसफी ज़्यादा है, सो ही लीजिए, कम से कम कोई दिक्कत नहीं, नींद आ जाए। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव, ईश्वर, अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के कारण प्रकृति मानते हैं, प्रकृति है मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं है। मतलब ये सोचते हैं कि प्रकृति ही कार्य कर रही है, वो गलत है। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताना ही अजागल स्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी अजागल स्तन न्याय का तर्क है, भले ही बकरी के गलस्तन दुग्धमय लगें, किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। तो हमने श्लोक में क्या सीखा कि देखिए, वस्तुतः भगवान को इस जगत की सृष्टि आदि से कोई मतलब नहीं है, कुछ कार्य वो नहीं करते, वे निर्लिप्त रहते हैं, माया ही कार्य करती है। लेकिन यह समझाने के लिए दो अर्थ से समझ लीजिए कि माया स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, इसलिए बोला जाता है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करता है। लेकिन इस बात का भी निषेध श्रुति करती है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करता नहीं है, वह निष्क्रिय है, वह निष्कल है। किस लिए? समझाने के लिए कि भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करते, माया के द्वारा कार्य करते हैं। तो दोनों अर्थ आपको श्लोक में समझना होगा। एक कि भगवान प्रत्यक्षतः कार्य नहीं करते हैं,
वह केवल इच्छा मात्र करते हैं। और दूसरा कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, और भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं तो हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी क्षण कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, नहीं है। हम लोग भगवान पर पूरी तरह आश्रित हैं। अगर भगवान कुछ कराएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये बात हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए, इससे वह अहंकार से भी रहित रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान के कर्तृत्व को नकारा गया यहाँ पे कि भगवान इस जगत को कार्य करने वाले डायरेक्ट प्रत्यक्ष करता नहीं है, लेकिन उनसे स्वतंत्र भी ये जगत कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमने टर्म सुने प्रकृति, माया, वो एक ही बात है। और हमने ये भी सुने कि प्रकृति जड़ है। हाँ, तो जो ये सब मतलब हो रहा है, तो ये चेतन, माया चेतन है क्यों हो रहा देखिए है? माया चेतन नहीं है। दो बात बताएंगे। देखिए माया उपादान के रूप में कार्य कर रही है वस्तुएं देने वाली प्रधान के द्वारा, और फिर माया निमित्त कारण के रूप में भी कार्य कर रही है। और लेकिन वह भी तभी कार्य कर पाएगी जब उसके पीछे भगवान की इच्छा हो। दोनों ही तरह से स्वतंत्र नहीं है। उपादान कारण प्रधान है, लेकिन वह तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। और माया का दूसरा अंश जो है वह निमित्त के रूप में कार्य करता है, इंस्ट्रूमेंट, जो कि इन वस्तुओं को मिलाने का कार्य करता है। जैसे कि चमचा मिलाने का कार्य करता है कि नहीं? आप चावल लेते हैं, मिलाते हैं, खिचड़ी पक रही है, तो ये जो भौतिक जगत खिचड़ी पक रही है उसमें निमित्त कारण भी है, लेकिन इस सब के पीछे व्यक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और वस्तुतः अगर स्पेसिफिकली कहें तो भगवान महाविष्णु है, जो कि भगवान कृष्ण के विस्तार है। तो इसलिए सीधे भगवान खिचड़ी नहीं पका रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ भगवान विष्णु भी सीधे नहीं पका रहे हैं, वो केवल इच्छा कर रहे हैं, और उस इच्छा से ये जगत की सृष्टि होती है। तो प्रभु जी, प्रकृति का हर क्षण कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। यस, तो हर क्षण भगवान इन्वॉल्व है इस यस, तो लेकिन निर्लिप्त भाव से। हर क्षण, एक क्षण भी प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमने सृष्टि तत्व में सुनी थी कि प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यद्यपि श्लोक में ना भी कहा जाए, आचार्य ने समझाया भगवान की अध्यक्षता है, यह समझना चाहिए। शुरुआत के श्लोकों में कहा गया था वहाँ पे कि भगवान की अध्यक्षता में प्रधान से महतत्व की सृष्टि हुई, भगवान की अध्यक्षता में महतत्व से अहंकार की सृष्टि हुई। लेकिन आगे के श्लोकों में जब नहीं भी कहा गया तब भी ग्रहण करना पड़ेगा कि भगवान की अध्यक्षता में सही सारे कार्य हो रहे हैं, यद्यपि नहीं कहा गया है। भगवान की अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम सुन चुके, भगवान ब्रह्मांड प्रवेश किए, 1000 साल तक रहे, दिव्य युगों तक कुछ सृष्टि नहीं किए। जब उनकी इच्छा हुई कि वो बहुत हो जाए तब वह सृष्टि होती है। तो ध्यान देना होगा इस बात पे। ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद और भगवान के इसमें प्रवेश करने के बाद भी कुछ क्रियान्वित तब तक नहीं होता जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे आपके ये जो गले में माला है, इसमें जितनी भी मणियां हैं, क्या वो हमेशा सूत्र के द्वारा धारण की जाती हैं? तो क्या उत्तर है? नहीं। हाँ, जो गले में मणियां बंधी हुई हमेशा सूत्र के द्वारा धारण की जाती हैं। इसी प्रकार से हर वस्तु, हर समय, हर क्षण भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन भगवान इसमें प्रत्यक्षतः नहीं है। यही बात भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान दबे जा रहे हैं उसमें। ठीक है, श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ा विज्ञान है, तो अच्छा है कि आप लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।